हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज 3 मिनट कॉन्सेप्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमेंट की बॉक्स कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड की, बेसिकली सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड हमारे चार हैं। और बॉक्स कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बॉक्स साहब है उन्होंने हमारे देख लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने नोटिस किया था, इसलिए उन्हें बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे पास चार बॉक्स कंपाउंड है जिसे बोलते हैं हम C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसकी बात करें तो ये है C3A। वहीं पे एक और होता है हमारा C4AF, ये हो गया हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। यहीं पे एक और है हमारा C2S, जिसे बोलते हैं हम डाई कैल्शियम सिलिकेट। और एक है हमारा C3S। तो ये चार हमारे बोक्स कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये हो गया हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसमें तीन तीन मोल हमारे लाइम के होंगे और एक हमारा सिलिका ऑक्साइड का होगा। यहाँ पर 2 मोल हमारे लाइम के होंगे और सिलिका ऑक्साइड का होगा 1 मोल। वहीं पे अगर तीन इसकी बात करते हैं तो 3 मोल हमारे लाइम के होंगे और 1 मोल हमारा एल्यूमिना एल्यूमिना ऑक्साइड का होगा। और जब हम C4AF की बात करते हैं तो 4 मोल हमारे लाइम के, 1 मोल हमारा एल्यूमिना ऑक्साइड का और 1 मोल हमारा फेराइट का। तो अब देखो हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, C3A से शुरू करते हैं। तो C3A की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सेलाइट। C3A की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सेलाइट। इसको हम बोलते हैं फेलाइट। तो इसकी बात करते हैं इसे बोलते हैं सेलाइट, फेलाइट। और इसे हम बोलते हैं बेलाइट। अगर इसकी बात करें तो हम डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम बोलते हैं बेलाइट। और हमारा एक और बचा जिसे हम बोलते हैं एलाइट, तो इन्हें बोलते हैं एलाइट। तो ये सब इनके कुछ नाम है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे बॉक्स कंपाउंड है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसको सबसे ज्यादा हार्मफुल कंपोनेंट बोला जाता है। तो अगर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है हार्मफुल कंपोनेंट। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें क्यों हार्मफुल बोला जाता है, हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट क्यों बोला जाता है, तो एल्यूमिना प्रेजेंट है। इसका मतलब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत जल्दी सेटिंग करा देता है, ये काम करने का समय नहीं देता, 24 घंटे के अंदर सेटिंग करा देता है। उसके बाद ये इसके में हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो मतलब क्या है कि वाटर हमने डाला था पूरी प्रोसेस कराने के लिए, हाइड्रेशन प्रोसेस कराने के लिए, लेकिन हाइड्रेशन प्रोसेस कराएगा और स्ट्रेंथ लेने के लिए वो करने नहीं देता। क्या होता है कि इतनी तेज वेपर्स निकलते हैं, मतलब इतने ज्यादा तेज, मतलब इतनी ज्यादा हीट होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या होगा कि वाटर डाला सीमेंट में तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपराइज कर जाएंगे। जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए थे वहां पर अब क्या प्रेजेंट होगा, वॉइड प्रेजेंट होंगे। वॉइड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये क्रैक को लीड करेगा, क्रैक हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी परमिसिबल जो स्ट्रेंथ है सॉइल की वो डिक्रीज कर जाएगी। और सॉइल हमारा मतलब जो मतलब सॉरी सीमेंट की बात कर रही थी, सॉरी सॉरी। तो जो हमारा सीमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो जिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए हम बना रहे थे वो हमारा उतना हम अटेन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरा कंपाउंड जो है हमारा C3 सेलाइट हो गया हमारा। अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं तो C4AF। अगर फेलाइट की बात करते हैं तो फेलाइट। अब बेसिकली C3 और C4AF इन दोनों में क्या खास बात है, दोनों फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जल्दी फ्लैश सेटिंग इसकी होती है C3A की। और दोनों में ही हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो लेकिन C3A को हम हार्मफुल बोलते हैं। C3A की अगर पूछा जाए तो हार्मफुल कंपोनेंट है। वहीं पे इसका क्या है, ये कोई भी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट नहीं रखता, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इसका कुछ है ही नहीं, नो इंजीनियरिंग यूजफुल। अब क्या ये भी फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका भी क्या काम है, ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट वहीं पे हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी भी अच्छी खासी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें भी पॉसिबल होती है। अब क्या बात करते हैं, ये दोनों जो है साउंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन C3 ज्यादा साउंडनेस क्रिएट करता है। वहीं पे फेराइट के बेस है, फेराइट में क्या है, उसमें आयरन भी प्रेजेंट है, तो वो C3 के जितना हमारा साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं C3S की अगर हम बात करते हैं तो C3S क्या है, बेसिकली ये हमारा देखो इसमें लाइम भी और हमारा सिलिका भी है। तो ये बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें हाइड्रेशन की प्रोसेस कितनी देर में होती है, जैसे इन दोनों में 24 घंटे में हाइड्रेशन हो जाता है। इसमें क्या है, 1 हफ्ता या 1 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा, 7 से 14 दिन के अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है। अभी हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक और पॉइंट क्या है कि बेसिकली ये हमारा फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। अब फ्रॉस्ट एक्शन क्या है, ये आप मतलब मेल्टिंग और जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग होती है आपको अच्छे से समझना है तो हमने बुक्स पे बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, बहुत डीप। यहाँ तो मैं बस क्विक रिवीजन करा रही हूँ, बहुत डीप लेक्चर है। आप पूरे बुक्स कंपाउंड को अच्छे से समझ सकते हो। आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो फ्रॉस्ट एक्शन के लिए ये मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसकी तरफ हमारा रेजिस्टेंस शो करता है। वेल अगर हम बात करते हैं ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कौन सी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्विक स्ट्रेंथ के लिए, मतलब जो हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ आती है, अर्ली स्ट्रेंथ जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन से स्ट्रक्चर में हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जैसे कि हमारा जो कोल्ड वर्क प्लेसेस पे, हम कोल्ड वेदरिंग प्लेसेस पे जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनके लिए जल्दी चाहिए स्ट्रेंथ हमारे। जहाँ पर भी हम जैसे वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। तो वहां पर हम डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम है, तो वहां पे हम C3S की मात्रा को उस सीमेंट में ज्यादा बढ़ा देंगे। वहीं पे अगर हम C2S की बात करते हैं, C2S की बात की जाए जिसे बेलाइट बोलते हैं, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी बात करें तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बेसिकली
अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन से स्ट्रक्चर्स में चाहिए होती है, तो जैसे हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये एक लॉन्ग रन टाइम में चल रहे होते हैं, तो हमारे अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए C2S रिस्पॉन्सिबल है। और स्ट्रेंथ तो ये भी प्रोवाइड करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब 1 साल के अंदर पूरी हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में तो 1 साल तक उतनी हो जाती है, मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रोसेस जो रेट है उसका 1 साल में हो जाता है, फिर लेकिन 13, 14, 15 साल तक चलती रहती है उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, हमारा C2S प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S की तरफ जाएंगे। तो ये सब हमारे बुक्स कंपाउंड है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये तो एक क्विक रिवीजन था, लेकिन अगर आपको इसको बहुत डीप में समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसे चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरा नाम है अंशिता सिंह, थैंक यू।